हाय, हेलो हेलो एंड हेलो माय लवली बडीज। क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल है आप सभी के। अगर आप लोग एकदम फिट हैं, एकदम तंदुरुस्त हैं, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें एंड आई एम श्योर कि मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर दूंगी। देखिए, बेसिकली मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं बस आप लोगों से 1-2 साल आपकी बड़ी दीदी हूँ। तो एक बार ट्रस्ट करके देखिए, एक बार ट्रस्ट करके देखिए और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कभी चीट नहीं करूंगी। सो एक बार ट्रस्ट करके देखिए। मैं नहीं चाहती कि जो प्रॉब्लम मैं जिस एज से निकल के आई हूँ उस एज में आप लोग हैं तो वो सारी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी हो। तो इसी के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बेसिकली अब मैं आपको ये बता दे रही हूँ कि इस पूरे वीडियो की थीम क्या है, यानी आप इस पूरे वीडियो में क्या क्या आप सीखने वाले हैं, क्या क्या प्रेसिस चीजें जानने वाले हैं। बिना किसी देरी के चलते हैं इस वीडियो की ओर। क्या थीम है? सबसे पहले तो मैं आपको एक लाइफ लेसन बताऊंगी। लाइफ लेसन क्या है? देखिए, आप लोग ना वो हनुमान जी को जानते हैं ना, उनके जैसे एकदम उनको जैसे याद दिलाना पड़ता था कि भाई बहुत पावर है आपके पास। उनको बार बार ये रियलाइज कराना पड़ता था कि आपके पास बहुत पावर है, आप ये कर सकते हैं। वैसे ही मुझे भी आप लोगों को बार बार रियलाइज करवाना पड़ता है कि यू कैन डू एनीथिंग, अ सिंगल पर्सन कैन डू एनीथिंग। मतलब आप भी वो सिंगल पर्सन में से आप भी एक हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वैसे ही मुझे बार बार आप लोगों को रियलाइज करवाना पड़ेगा हनुमान जी की तरह। तो एक लाइफ लेसन प्लस इस पूरे चैप्टर की माइंड मैपिंग मैं दूंगी। माइंड मैपिंग दीदी क्या है? आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं ऐसा कि आप लोगों ने पूरा पढ़ भी लिया, चैप्टर 1 शॉर्ट भी देख लिया, प्लस अपने से भी पढ़ा और फिर एंड में क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, मतलब पूरा ऑल टोटल आपने इस पूरे चैप्टर को उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने ये आज किया। देन नेक्स्ट डे आप जब स्कूल जाते हैं तो आपकी टीचर आपसे कहती है, मतलब ऐसे रेंडमली क्लास स्टार्ट होती है, देन आपकी टीचर कहती है भाई जो भी तुम्हारा नाम है, रोहन, मोहन, सोहन, पिंकी, जो भी है, वो कहती है बेटा चलो इस चैप्टर को आप एक्सप्लेन करो। अब जब वो ऐसे ऐसा कहती हैं, सबसे पहले तो आप नर्वस हो जाते हो, फिर आपके दिमाग से सारी चीजें ब्लैंक कि भाई मैंने कल क्या पढ़ा। तो बेसिकली ये मेरे साथ भी होता था, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ ताकि आप जिस एज में हैं वो आपके साथ ना हो कि पढ़ा तो है, सब कुछ किया पर ब्लैंक हो गया दिमाग से, ये सारी चीजें ना हो। तो मतलब इस पूरे चैप्टर की मोटी मोटी हेडिंग्स, मतलब मोटा मोटा इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसी को हम माइंड मैपिंग कहते हैं। इस पूरे चैप्टर की माइंड मैपिंग मैं दूंगी। और तीसरी और सबसे प्रेशियस चीज है वो है इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। भाई सब चीज कर लोगे, अगर तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं पता होगी कि क्या है इसके अंदर तो क्या होगा? कुछ नहीं। तो बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। बिना किसी देरी के चलते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, वेलकम, दिस इज फाइटर मेकर। आप फाइटर मेकर पे इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या नहीं बला है भाई, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये नाम से ही कुछ अजीब लग रहा है। एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, लग रहा है कि नहीं? लगेगा, क्योंकि आप अभी मतलब देखिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती कि आप कहेंगे दीदी ये तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, क्या है ये, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है ये सारी चीजें। बेसिकली कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है, बस वो न्यू होती है। आप जैसे क्लास 9th में आए हैं तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए न्यू है, तो आप लोग को वो डिफिकल्ट लगती हैं। जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो आप लोगों को क्लास 10th की डिफिकल्ट लगेंगी सारी चीजें, और ये सब समझ में आ जाएगा। तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। आज से ये अपनी लाइफ लेसन में ऐड कर लीजिए कि कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, सब आसान है, बस वो थोड़ा हमारे लिए न्यू रहती है इसलिए डिफिकल्ट लगती है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे हैं दीदी आपने ना ही तो लाइफ लेसन बताया, ना ही इस चैप्टर की माइंड मैपिंग बताई, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आ गई। तो चलिए मैं बता देती हूँ, थोड़ा दिमाग से निकल गया था। तो लाइफ लेसन क्या है? एक कोटेशन है एपीजे अब्दुल कलाम का, वो ये है कि इफ यू वांट शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट यू बर्न लाइक अ सन। जहां तक मुझे पता है इसकी मीनिंग तो हर बच्चा जानता होगा, लेकिन इसको अप्लाई करना कोई नहीं जानता। इसमें यह बताया गया कि अगर हमें
सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी सीखना पड़ेगा। तो क्या गैस की फ्लेम पे ऐसे हाथ ले जाके जला रहे हम, फिर कहेंगे वाह दीदी चमक, अभी चमकेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसी मूर्खता नहीं करनी है कि गैस के फ्लेम पे ले जाके हाथ जला रहे हैं, देखिए जल रहे हैं, अभी चमकेंगे। ऐसी नहीं, ऐसी आप लोगों ने एलन मस्क का नाम सुना है? ऑब्वियसली सुने होंगे, इंटरनेट का जमाना है। एलन मस्क एलन मस्क कौन है? ये रिचेस्ट पर्सन है इन दिस वर्ल्ड। तो वो पता है, वो वीकली में वो 90 to 100 आवर्स काम करते हैं। 90 to 100 आवर्स काम करते हैं वीक में। तो वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो देखिए, सक्सेस का सबसे पहला मंत्र हार्ड वर्क। अब आप लोगों में से कोई कहेगा दीदी हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे। तो देखिए, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का ही एक बच्चा है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक स्मार्ट वर्क तो भूल ही जाइए कि दीदी इतने हम पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, लास्ट में जाके एक रात में सब पढ़ लेंगे, ये स्मार्ट वर्क है, पूरे साल तो हम मौज करेंगे। तो ऐसा नहीं है। सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है हार्ड वर्क। फर्स्ट स्टेप आर ऑलवेज हार्ड वर्क। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको स्मार्ट वर्क करना नहीं आएगा, आप सीख नहीं पाएंगे। आप सीख नहीं पाएंगे। बाई चांस अगर यूट्यूब पे किसी ने बता भी दिया कि स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं, करते कैसे हैं, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप हार्ड वर्क नहीं किए रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आर ऑलवेज हार्ड वर्क। रगड़िए, इतना रगड़िए ना कि आप कि पिछले जो पुश्ते हैं उतना नहीं रगड़ी हो, इतना रगड़ दीजिए और एकदम सन की तरह, डायमंड की तरह चमकिए। तो ये रहा आपका आज का लाइफ लेसन। ठीक है, अपनी एनर्जी हाई रखिए। जब तक एनर्जी हाई नहीं होगी ना तो कुछ भी कर लीजिए, चैप्टर नहीं आएगा। और सबसे पहले तो ये टेंशन है दीदी ये भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है, साइंस भी है, क्या क्या पढ़ें, ये जो प्रेशर है इसको एक साइड रखिए। विदाउट बिकॉज अगर आप प्रेशर में रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, फिर भूल जाइए सारी चीजें, एकदम रिलैक्स्ड फ्री हो जाइए, क्योंकि आप मेरे साथ है ना, सब सिखा दूंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है, तो ये रहा आपका लाइफ लेसन। अब आप कहेंगे दीदी माइंड मैपिंग क्या है, तो करते हैं माइंड मैपिंग। देखिए, आपको इस चैप्टर की तभी समझ में आएगी जब आप मेरे जो प्रीवियस 2 वीडियोस हैं, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसकी वीडियो देखे होंगे तब। माइंड मैपिंग मैं बेसिकली एक स्टोरी से करवाती हूँ। तो अगर आप वो दोनों चैप्टर की स्टोरी नहीं सुने होंगे तो इस चैप्टर की स्टोरी आपको नहीं समझ में आएगी। तो पहले इस वीडियो को बंद करिए, बंद करके जाना नहीं है, जाइए प्रीवियस वीडियो पे, वहां से इस पूरे मतलब जो पिछले चैप्टर्स हैं उनकी स्टोरीज देखिए, कैसे मैंने कनेक्ट करवाया है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी बताऊंगी मैं वो उन दोनों चैप्टर से इंटरलिंक्ड है। तो जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक ये भी नहीं समझ में आने वाला है। तो इसका माइंड मैप हम स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये आपको बताया था कि क्या है, मतलब मैटर क्या है। मैटर क्या है बेसिकली आप लोगों की क्लास में, टीचर्स, स्कूल में ये की डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव अ मास दैट कॉल्ड मैटर। मैं सही हूं कि नहीं? यही आपको बताया गया ना कि जो भी सारी हमारी एनवायरमेंट में चीजें हैं वो ऑक्युपाई स्पेस, एक स्पेस लेती है और उनका एक पर्टिकुलर कोई मास है, उसे हम मैटर कहते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने कैसे कनेक्ट करवाया कि एक होता है ये मैटर, एक और सुना है आपने कि एक और मैटर होता है। आप कहते होंगे या किसी को कहते सुना होगा कि भाई भाई मेरा मैटर हो गया। इसका क्या मतलब? मैटर हो गया इन द सेंस कि मेरी लड़ाई हो गई किसी से, एक ये वाला मैटर। तो इसी को हम लेके चलते हैं, कौन सा, जो लड़ाई वाला है। तो बेसिकली मैं पिछला जो स्टोरी है उसको आपको उड़ता उड़ता रिकॉल करवा रही हूँ। तो मैटर हो गया। अब आप सपोज दैट केवल इमेजिन करिए, इमेजिनेशन, बस इमेजिनेशन। इस पूरे चैप्टर में जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, तब तक आपको वो चीजें सारी याद नहीं रहेंगी। सो मैटर क्या है? आप फॉर एग्जाम्पल आप और आपके दोस्त, ठीक है, कहीं बैठे थे और आपका किसी के साथ मैटर हो गया। अब आप गए दौड़ते भागते, जब किसी से लड़ाई हो जाती है तब दिमाग करना चलना बंद हो जाता है, तो आप दौड़ते भागते कूदते फांदते गए अपने तीसरे दोस्त के पास। एक दोस्त के पास तो बैठे थे ना, आपने दूसरे दोस्त के पास गए। अब वहां आपने कहा भाई भाई मेरी लड़ाई हो गई, भाई भाई मेरी लड़ाई हो गई। उसने कहा कहाँ हुई? आप कहीं
पिछली गली में, याद करिए पिछली गली यानी फिजिकल चेंज। पिछली गली में उसने कहा ये मैटर बना कैसे, मैटर बना कैसे, ये मैटर हुई स्टार्ट कहां से हुआ। तो आप कहेंगे मैंने उसे बौना बोल दिया। बौना यानी पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलके बना है, पार्टिकल से। इसमें मैं नहीं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप वहां पे जाके देखिए, मैं आपको बस कनेक्ट करवा रही हूँ स्टोरी। तो आप कहेंगे कि मेरा मैटर हो गया, मैंने उसे बौना बोल दिया। अब आप और आपके दोस्त जाने लगे, ठीक है। अब आपके दोस्त ने कहा तुमने उसे बौना क्यों बोला, इसमें तो तुम्हारी गलती है ना। तो उसने कहा वो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में स्पेस क्रिएट कर रहा था, मेरे और मेरे दोस्त के बीच में स्पेस क्रिएट कर रहा था। इसका क्या मतलब है कि कोई तीसरा आके आपके आपको उसकी बुराई कर रहा है और उस आपके दोस्त से आपकी बुराई कर रहा है, यानी कि कान भर रहा है दोनों की। स्पेस क्रिएट कर रहा था जिससे स्पेस क्रिएट हो रहा है, और तो और वो कंटिन्यूअसली मूव किया जा रहा है, हम लोग को ऑब्जर्व किए जा रहा है। और तीसरा क्या था कि वो अट्रैक्ट कर रहा है मेरे दोस्त को अपनी तरफ, पैसे वैसे देके अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप और आपका दोस्त चल पड़े कहाँ, पिछली गली में, यानी फिजिकल चेंज। पिछली गली में गए। अब वहां जब गए, वहां जब जा रहे थे तो आपका दिमाग तो खुरापाती है ही, पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। तो आप सोच रहे हैं कि उसका घर तो वहीं है पास में, और हमने तो कुछ लिया ही नहीं उससे लड़ने के लिए, मतलब कोई औजार, लाठी वठी कुछ लिया ही नहीं, कोई औजार ही नहीं लिया उससे लड़ने के लिए। उसका घर पास में है, कहीं वो हथौड़ा ला दिया तो हथौड़ा से सर्वर फोड़ डालेगा, इतना तो दिमाग हम लोग का इतना तेज चलता है। उससे सर फोड़ दिया तो क्या होगा, एसिड वगैरह ला दिया, इतना प्यारा मुखड़ा है, अगर एसिड डाल देगा तब क्या होगा। स्प्रे कोई ला दिया तो हमारी तो आंखें ही चली जाएंगी। यही सब आप आलतू फालतू सोचते हुए जा रहे थे। फिर जब आप वहां गए तो मतलब सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी, जो वो अब तक कितना मतलब कूद फांद कर रहा था जिससे आपसे मैटर हुआ था, वो अब एकदम शांत हो गया। ये फर्स्ट स्टोरी की चैप्टर, मतलब ये फर्स्ट चैप्टर की स्टोरी है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब आप गए, पूरा मतलब ठीक है कि वहां सारा जो माहौल था वो शांत हो गया था, मतलब अब कोई भी लड़ाई वगैरह वो सब सारी चीजें नहीं थी, ठीक है। अब आप गए, अब आप कहे भाई बहुत थक गया हूँ, सर्वर चकरा रहे हैं, चलता हूँ मार्केट से एक पैकेट दूध लेता हूँ और मम्मी से जाके कहता हूँ चाय बनाओ, मस्त चाय का आनंद लूंगा। बहुत लड़ाई वड़ाई हो गई, बहुत मैटर हो गया। आप गए मार्केट पे, वहां से आप लोगों ने आपने आपने एक दूध का पैकेट लिया जिसपे आपने देखा कि उस पे लिखा था प्योर मिल्क, ठीक है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन वहां है, मेरे प्रीवियस वीडियो में, उसको जाके पहले देखिए तब ये वीडियो समझ में आएगी। मैं केवल आपको स्टोरी कनेक्ट करवाऊंगी। तो आपने देखा प्योर मिल्क, अब आप लेके गए डिब्बे, मतलब डिब्बा वाला दूध था जो, उसको लेके गए मम्मी के पास अपने, और मम्मी से कहा मम्मी ये मिल्क क्या सच में प्योर है। आपने मम्मी से कहा मम्मी ये जो इस पे लिखा है प्योर मिल्क, कहीं कहीं प्योर घी भी लिखा रहता है, तो ये क्या इस पे जो लिखा रहता है वो सच में प्योर रहता है। तब आपकी मम्मी ने कहा, मम्मी तो सीधे जवाब तो देती नहीं है, ऐसे उल्टा सीधा पहले घुमाएंगी, इधर से उधर, देन लास्ट में जाके आंसर देंगी। तो उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे ही डिब्बे में कल शर्मा जी के घर पे देखी थी, उस पे भी यही लिखा था। फिर आपने कहा अरे मम्मी ठीक है देखा था, लेकिन ये बताइए क्या सच में प्योर रहता है। तो आपकी मम्मी ने कहा नहीं नहीं प्योर व्योर कुछ नहीं होता, इसमें लोग मिलावट किए रहते हैं, मिलावट हुई है इसमें। तो आपने कहा क्या सच में इसमें मिलावट हुई है, अगर लोग मिलावट करते हैं तो उन लोगों को पुलिस वगैरह क्यों नहीं पकड़ के लेके जाती, अगर लोग मिलावट करते हैं तो उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ के लेके जाती। तो आपकी मम्मी ने कहा कि वो लोग ऐसे खुफिया मिलावट करते हैं, खुफिया जगह मिलावट करते हैं, जैसे अपने घर के अंदर बहुत ऐसे खुफिया कमरा बना के उसमें मिलावट करते हैं, तो वहां तक पुलिस कहाँ ही पहुंच पाएगी। तब आपका दिमाग दिमाग तो खुरापाती है ही। ये रहा आपका दूसरा चैप्टर, बस इतना ही है। अब आते हैं इसकी माइंड मैपिंग के, इस चैप्टर के माइंड मैपिंग पे। अब आपका दिमाग खुरापात तो है ही, खुरापात मतलब भरी हुई है चीजें ये सब अलग अलग सोचने में। तो अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये लोग मिलावट कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं, यानी अब इतने दिन से ये लोग मिलावट कर रहे हैं सारी चीजों में, अब तुम लोगों की आदत बन गई होगी, और ये लोग एक्सपर्ट भी हो गए होंगे, ये लोग एक्सपर्ट भी हो गए होंगे इसमें कि पुलिस से कैसे बचना है, कहाँ मिलावट करनी है, कौन सी ऐसी खुफिया जगह है, ये इसमें एक्सपर्ट हो रहे होंगे। अब ये सब आप सोच ही रहे हैं, फिर आप सोचते हैं कि ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये मिलावट वाला झंझट ही हटा दूं, मतलब ये जो क्राइम, ये जो गलत काम लोग कर रहे हैं उनको हटा दूं। भाई स्मार्ट हो रहे हो धीरे धीरे,
कभी तो कुछ सोच रहे हो कि अच्छा करने की, नहीं तो हर समय खुरापात ही चलता रहता है। ठीक है, करो, मिलावट को हटवाओ। तो ठीक है, आप ये सोच रहे हैं, इमेजिन करिए कि आप सोच रहे हैं कि मैं इसको कैसे हटवाऊं। तब आपको लगता है कि मैं अकेले तो हटा नहीं पाऊंगा, इसके लिए मुझे 2 गुंडे चाहिए होंगे। और वो 2 गुंडे कौन से हैं? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ये है 2 गुंडे हमारे। अब बस ये स्टोरी यहीं तक है। अब हम इस स्टोरी को कनेक्ट करवाते हैं। अब हम इस स्टोरी को कनेक्ट करवाते हैं कि ये कैसे काम करती है। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि आप सोच रहे हैं कि इन लोग को पुलिस नहीं पकड़ के ले जाती होगी, यानी ये लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, इन लोग की आदत हो गई है। आदत से हमें इस पूरे चैप्टर में आदत से एटम के बारे में ज्यादातर पढ़ना है। आदत से यानी एटम के बारे में। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे इनको पुलिस पकड़ ले। मैं ऐसा यानी कि मैं यानी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, मैं से मॉलिक्यूल्स। इस पूरे चैप्टर में आपको मोटा मोटा एटम पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। एंड अब आगे मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे इनको पुलिस पकड़ ले जाए। ठीक है, तो आप लोगों ने 2 गुंडे खोजे, और ये 2 गुंडे ये हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 2 गुंडे ये रहे, 2 गुंडे भाई साहब ये रहे। ठीक है, अब आप जब जब 2 गुंडे पकड़ेंगे तभी तो वो जानकारी देंगे आप सभी को। अब ये रही आपकी पूरी मोटा मोटा, यानी कि हम इस पूरे चैप्टर में एटम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, और वो 2 गुंडों के बारे में पढ़ेंगे जो ये हैं। और ये सब तो उसके सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो मोटा मोटा समझ में क्या माइंड मैपिंग समझ में आई कि हम एटम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे और 2 गुंडों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, अब हम चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। क्या है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन? देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, जब कोई 2 एटम, मॉलिक्यूल्स या कोई भी 2 सब्सटेंस आपस में केमिकली मिक्स होते हैं, केमिकली कॉम्बिनेशन उनका होता है इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, तो उसके पीछे कुछ लॉ लगे रहते हैं, कुछ उनके नियम होते हैं कि हाँ तुम्हें ऐसे आना है, तुम्हें ऐसे आना है, तुम्हें ऐसे आना है। ठीक है, तो उसके पीछे कुछ लॉ लगे होते हैं। बेसिकली इस पूरी केमिस्ट्री में आपको केवल 5 लॉ पढ़ने हैं, पर खुश हो जाइए, आपको इस समय इस टाइम पे क्लास 9th में केवल 2 लॉ पढ़ने हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये है कि मास को हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जैसे खड़ा पानी होता है ना, मतलब खड़ा पानी मतलब उसमें उथल पुथल नहीं होती है, उस टाइप का। यानी मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते